हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की। तो यहाँ पर मैं आज आपके लिए यूनिट लेकर आई हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिट का पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैंने पहले अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ दिखाई देगा? जो हमारा लिंक होगा, जो हमारा चैनल का बायो होता है, वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी। तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और आपको ये आनी चाहिए। एग्जाम्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो बहुत ईजी सी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा मेल कंप्लीट हो चुका था, अभी हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो होती थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। हमने मेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आते हैं फीमेल की तरफ कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ताकि हमारा जो आगे का जो नोट्स हैं वो इजी हमारे हो जाएं। एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आप उसको 10 मिनट में रिवाइज़ कर सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो नोट्स बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। प्लीज़ एक कॉपी पेन ले लीजिए, रफली नोट्स बना लीजिए, उसको फिर आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मेरा नाम तानिया खान है और मैं BSc नर्सिंग 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरे नोट्स बहुत पसंद आते हैं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, जिससे मैं अब वीडियो बनाने के लिए फिर से मोटिवेट होती हूँ और आप सबको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें क्या क्या पार्ट हमारे होते हैं? जो हमारे जो मेन पार्ट होते हैं वो हमारे सबसे पहले ओवरी होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होती है, और जो आपके यूट्रस होती है, और आपका वजाइना, सर्विक्स, ये आपके मेन होते हैं। ठीक है, ये आपके मेन होते हैं। ये बाकी आपके कवर करे हुए यूटेराइन फंडस होता है, ये आपके सारे लेयर वगैरह सब मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ, इनका क्या क्या वर्क रहता है। ओवरीज़ क्या होती हैं? ओवरीज़, इन ओवरी की बात चल रही है। किन ओवरी की? इन ओवरीज़ की। ठीक है, ओवरीज़ क्या होती हैं? क्वांटिटी इनकी 2 है, ध्यान से देख लीजिए, क्वांटिटी 2 है इनकी। फैलोपियन ट्यूब की भी 2 क्वांटिटी है, यूट्रस की 1 क्वांटिटी है। ठीक है, सर्विक्स है और ये वजाइना। पूरा अच्छे से इसको आंखों में भर लीजिए कि हाँ, ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आके हम इसके फंक्शन की बात करते हैं और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओवरीज क्या होती हैं? 2 आलमंड शेप्ड ऑर्गन ऑन बोथ साइड्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड एक बादाम के आकार की 2 पार्ट होते हैं। दे प्रोड्यूस ओवा एंड सीक्रेट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवा को। ठीक है, जैसे कि हमारे ओवा हमारे गैमेट्स होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो कि हमारे रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और मेल में हमने क्या बताया था? स्पर्म। मेल में हमारे गैमेट्स स्पर्म होते हैं और फीमेल में ओवा। ठीक है, सीक्रेट्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जो कि किसके द्वारा जो सीक्रेट्स होते हैं? ओवरीज़ के। ठीक है, ओवरीज़ आपका जो मेन फंक्शन है ये है, और ये आमंड शेप की होती है। ठीक है, 2 इसकी क्वांटिटी होती है। फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है? ट्यूब्स डेट कनेक्ट ओवरीज टू द यूटेरस एंड साइट वेयर फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्वायर्स, यानी कि वो एरिया जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और जो हमारे यूट्रस को यानी कि इसको यूट्रस को हमारे ओवरीज से कनेक्ट करती है, वो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती हैं। फैलोपियन ट्यूब में ही हमारे स्पर्म और ओवा हमारा फर्टिलाइज होते हैं। कभी कभार अगर हमारी इस ट्यूब में कोई भी सिस्ट या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो हमारा फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी लेडी होती है जो वो कंसीव नहीं कर पाती बेबी, तो यही एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं। ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह के भी हो सकते हैं? वो सिस्ट जो है वो वाटर वाली भी हो सकती हैं, मस्कुलर भी हो सकती हैं, जिससे हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो ओवरीज तक नहीं जा पाएगा, इससे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब। इसका फंक्शन आपको समझ में आ गया। द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन एजुअली अकर्स। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद हम आते हैं यूट्रस पर। यूट्रस क्या होता है? एक पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, पियर शेप का होता है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है डायग्राम, तो मुझे नहीं उल्टे सीधे बनाने की ज़रूरत। तो आप मेरे डायग्राम देख के आप ऑलरेडी डर जाते होगे किसका क्या बना देती हूँ। डायग्राम मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस हमारा पियर शेप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका सर्विक्स वाला एरिया होता है। ये हमारी लेयर इसकी बात की गई है, लेयर होती है इसमें एंडोमेटेरियम लेयर, आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना। एंडोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम और आपका
मायोमेटेरियम। ये इसकी लेयर होती हैं। ये हमारी किसकी लेयर है? हमारी यूट्रस की। यूट्रस की लेयर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन कर लिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि हाँ मेरी मेहनत वसूल हो रही है, स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ रहा है इंटरेस्ट लेकर। मैं चाहती हूँ आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ें, बोर ना हो प्लीज़। ज़्यादा इंटरेस्ट तब आएगा जब मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँगी। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मैं ऐसे ही टैलेंट में पढ़ाती रहूँगी और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको अपनी नर्सिंग जर्नी बहुत आसान बनानी है तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपकी जो डाउट्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर सॉल्व होती रहें। अब पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, जिसमें आपकी जो लेयर होती हैं पेरिटोनियम, एंडोमेटेरियम और मायोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, एक मिनट, हाँ। अब आप इसका लेवल देख लीजिए। जो हमारी एंडोमेटेरियम है वो हमारी कौन सी लेयर है? पेरीमेटेरियम, पेरिटोनियम हमारी बाहर वाली लेयर है और मायो हमारी आउटर लेयर है, ठीक है। अभी हम इसके लेयर यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं की गई है। जो इनकी लेयर है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। इट इज़ द प्लेस वेयर द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट द बेबी ग्रोज। यहाँ पर बेबी ग्रो करता है, ठीक है। वजाइना क्या होती है? वजाइना क्या होती है? मस्कुलर एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम सर्विक्स टू द आउटसाइड इज सर्व द एट द बर्ड कैनाल एंड पैसेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये वजाइना जो है हमारे सर्विक्स के बाहर वाला पार्ट होता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वजाइना, जो कि एक मस्कुलर और कैनाल होती है। कैनाल मतलब ट्यूब कह सकते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम सर्विक्स से एक्सटेंड होती है आउटसाइड की तरफ, ठीक है। इट सर्व्स एज द बर्थ। जब हमारा बेबी बर्थ करता है तो ये उसमें हेल्प करती है, ठीक है। और पैसेज ऑफ फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके फ्लो के एक पैसेज होता है ये वजाइना के थ्रू ही हमारा मेंस्ट्रुअल बाहर की तरफ फ्लो होता है, ओके। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, अगर आप डीपली इसको पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूविला इंक्लूड्स मोनोप्यूबिस, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वजाइनल ओपनिंग। ये हमारा जो पार्ट होता है उसमें हमारी सारी ये इंक्लूड होते हैं। ये सारे बाहर के पार्ट होते हैं जो कि हमारे उसको कवर करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन सेक्सुअल अराउजल, ठीक है। ये हमारे वजाइनल पार्ट होते हैं, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मैमरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे प्रोड्यूस करता है और सीक्रेट करता है मिल्क को चाइल्ड बर्थ के बाद। फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि हमने मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन पढ़े थे, वैसे ही हम फीमेल के पढ़ेंगे। टू प्रोड्यूस ओवा, जैसे कि हमने मेल में पढ़ा था, क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? स्पर्म। ओवा प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फंक्शन है। टू प्रोवाइड अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फेटल डेवलपमेंट, एक प्रोवाइड करना एक साइट फर्टिलाइजेशन के लिए, एक साइट प्रोवाइड करना और फेटल का डेवलपमेंट करने के लिए। फेटल का डेवलपमेंट कहाँ होगा? यूट्रस में। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। टू सीक्रेट फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन को सीक्रेट करना। फीमेल हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना। ये जस्ट इन्हें याद रखो, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं कौन से होते हैं और मेल कौन से होते हैं। मेल होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टू नरिश द न्यू बॉर्न थ्रू लैक्टेशन। अब इसका काम क्या हुआ भाई? ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि जब जो हमारा बेबी है वो हमारा यूट्रस में रहता है तब उसको नरिश मिलता है। क्यों नरिश मिलता है? जो भी हमारी मदर है वो बेबी कंसीव किए हुए होती है, वो खाना जो भी खाना खाती है वो उसको कोड के थ्रू वो बेबी तक नरिश होता है, नरिशमेंट मिलता है बेबी को, ठीक है, ओके। और लैक्टेशन का मतलब क्या है? लैक्टेशन मतलब नरिश, वहाँ पर यूट्रस में भी नरिश हो रहा है, ठीक है, ओके। लैक्टेशन का मतलब होता है जो उसको ब्रेस्ट से उसको बेबी फीड कराएगी, लैक्टेशन, उसके थ्रू भी बेबी को नरिश मिलेगा। न्यूबॉर्न बेबी, यहाँ पर मैंने पहले क्लास बता दिया, न्यूबॉर्न बेबी लिखा हुआ है, डेट मीन्स वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जब लैक्टेशन कराते हैं तो ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हार्मोन है वो रिलीज़ होते हैं। फिजियोलॉजी क्या होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की? तो फिजियोलॉजी जैसे कि oogenesis, पहले क्या हुआ था? स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे मेल में। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन होगा ओवा का इन ओवरीज में, ठीक है। ओवरीज जो होती हैं हमारी आमंड शेप की, उसमें क्या होगा? फॉर्मेशन होगा एग्स का, ठीक है। इट स्टार्ट बिफोर बर्थ, यह है बर्थ से पहले स्टार्ट होता है। कंप्लीट्स आफ्टर पुबर्टी, और आफ्टर पुबर्टी ये कंप्लीट्स हो जाता है, यानी कि जब एक फीमेल बर्थ लेती है तब ये स्टार्ट होता है और इट्स कंप्लीट्स आफ्टर पुबर्टी, ये कंप्लीट होता है जब वो पुबर्टी में होती है। ईच मंथ एंड वन ओवम मेच्योर एंड इट्स रिलीज, हर महीने एक ओवम मेच्योर होता है और रिलीज़ होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ओवुलेशन।
ओवुलेशन किसे कहते हैं? हर महीने एक ओवम बनता है, मेच्योर होता है और रिलीज होता है, इसे कहते हैं ओवुलेशन। ओके, इट फर्टिलाइज फ्रॉम जाइगोट, और ये जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 1 से 5, ये इसके कुछ डे डिसाइड होते हैं 1 to 28, ठीक है, 1 to 28 तक हमारे जो मेंस्ट्रुअल फेजेस होते हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हैं कि हमारे 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है सबसे स्टार्टिंग का, जिसे कहते हैं यूटेराइन लाइनिंग शीट्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लीव्स आर लो, लेवल्स जो है वो लो रहता है हमारा एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, तब वहाँ पर हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ये हमारा स्टार्टिंग का फेज होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ओके, फॉलिकुलर फेज, FSH हैज़ फॉलिकुलर ग्लो इन द ओवरी। FSH जो है हेल्प्स करता है फॉलिकल ग्रोज में इन ओवरीज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे FSH हार्मोन होता है वो हमारी ओवरीज में फॉलिकल को ग्रो करने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन रिपेयर्स एंड थिकनेस एंड एंडोमेटेरियम, जो एस्ट्रोजन होती है, एस्ट्रोजन क्या करता है? रिपेयर करता है और थिक करता है हमारी एंडोमेटेरियम को। एंडोमेटेरियम जो हमारी लेयर होती है यूट्रस की, उसको फिर से रिपेयर करने में लग जाता है, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या होता है? डे 14 पर हम आ चुके हैं। डे 14, LH हार्मोन इंक्रीज सडनली, LH हार्मोन इंक्रीज होगा, मिच्योर ओवम एंड रिलीज फ्रॉम द ओवरी। LH हार्मोन हमारा इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पर जो हमारा ओवम है वो मिच्योर हो जाएगा और वो रिलीज़ हो जाएगा ओवरी से, इसे ही हम अपना मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। अगर वो रिलीज़ नहीं होता है तो वहाँ पर बेबी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ल्यूटियल फेज यानी कि हमारा लास्ट वाला फेज, जो कि हमारा 15 से 28 तक होता है, जो कार्पस लूटियम फॉर्म्स एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो कार्पस लूटियम जो हमारा होता है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हमारा एक पार्ट होता है वो बनता है और सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। इट फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, कार्पस लूटियम ब्रेक्स डाउन एंड द साइकिल रिपीट्स। यही फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कार्पस लूटियम ब्रेक डाउन हो जाती है और साइकिल रिपीट, और वही साइकिल रिपीट हो जाती है। अगर हमारा जो ओवम है वो कनेक्ट हो जाता है हमारे स्पर्म से, हमारा ओवा हमारे स्पर्म से कनेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर वो साइकिल रिपीट नहीं होगी, फिर वो बेबी कंसीव हो जाता है और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी 4 स्टेज थी। फर्टिलाइजेशन, द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज इन द फोलिकल ट्यूब, जो हमारे स्पर्म है एंड ओवम है फ्यूज इन द फोलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, जो कि मैं बहुत देर से बता रही हूँ। दिस फॉर्म्स आर जाइगोट, ये एक जाइगोट का फॉर्म में आ जाते हैं। जाइगोट ट्रेवल्स टू द यूट्रस एंड इम्प्लांट्स इन द एंडोमेटेरियम, जो जाइगोट हैं वो ट्रेवल करते हैं हमारी यूट्रस में और हमारी एंडोमेटेरियम लेयर में, ठीक है। हमारी यूट्रस रहेगी, उसकी जो लेयर रहेगी, एंडोमेटेरियम जो लेयर रहती है, उसमें वो ट्रेवल करते रहते हैं। ओके, प्रेगनेंसी हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो हार्मोन और फंक्शन, कौन कौन से हार्मोन होते हैं? HCG जो कि हमारे मेंटेन करता है कार्पस लूटियम इन अर्ली प्रेगनेंसी में। प्रोजेस्टेरोन या कि मेंटेन यूटेराइन लाइनिंग, जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट, एस्ट्रोजन का वर्क क्या रहता है? हमारी प्रोमोट्स करना ग्रोथ को यूटेरस की एंड ब्रेस्ट की, ठीक है। और रिलैक्सिन लूजन पेल्विक लिगामेंट्स, ऑक्सीटोसिन कॉजेज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, जब हमारी लेबर होता है यानी कि चाइल्ड बर्थ होता है, तब वहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, जिससे हमारी यूट्रस की जो लेयर होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन क्या वर्क करता है? हमारे मिल्क के प्रोडक्शन में, ठीक है। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, मतलब प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे प्रोड्यूस करता है मिल्क को इन मेमरी ग्लैंड में। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? हेल्प्स इन मिल्क फ्लो आउट, जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो हमारा जो मिल्क है उसको फ्लो आउट कराने के लिए हेल्पफुल होता है। डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बना लीजिए, प्लीज़ नोट्स बना लीजिए। इसमें मैं आपको रफली समझा देती हूँ क्या क्या फीचर मेल में होते हैं और फीमेल में होते हैं, वही चीज़ सेम। गोनेट्स कौन कौन से होते हैं? देखो, फीमेल में मैंने बताया था, मेल में बताया था टेस्टिस और फीमेल में बताया था ओवरीज, ठीक है। ये गोनेट्स होते हैं। गैमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म बनता है और ओवरीज में ओवम। डक्ट सिस्टम क्या होता है? वास्ट डिफरेंसेस और यूथरा, या ना वास्ट डिफरेंसेस और यूथरा के थ्रू ही हमारा जो स्पर्म है वो बाहर आता है। और जो ओवम होता है वो किस में ट्रेवल करता है? फ्लोपियन ट्यूब में, यूट्रस में और वजाइना में। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है, प्रोडक्शन करना और ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म का।
फीमेल का क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड सपोर्ट ऑफ फॉर फीटस, प्रोडक्शन करना ओवा का और सपोर्ट ऑफ फीटस, और फीटस को सपोर्ट करना। ठीक है, ये आप समरीज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, बहुत लंबी क्लास हो गई है, मैं थक चुकी हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।